एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी लाइन है कि सफलता उन्हें नहीं मिलती जो सफलता पाने के लिए प्रयास करते हैं, बल्कि सफलता उन्हें मिलती है जो सफलता पाने तक प्रयास करते हैं। है ना, बहुत मज़ेदार लाइन भाई। इसके पीछे की स्टोरी अगर तुम जान लोगे तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में रिग्रेट करना और चीज़ों को बीच में छोड़ना बंद कर दोगे। क्योंकि ये स्टोरी मैंने थिंक एंड ग्रो रिच से ली है और ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है। देखो होता क्या है, एक डरवी नाम का बंदा होता है। वो क्या करता है, उसके दिमाग में एक थॉट आता है कि क्यों ना भाई सोने की खदानों में खुदाई की जाए, क्योंकि सोने का रेट बहुत ज़्यादा था। जिस समय की बात है वहाँ पे उस समय भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ था सोने का, गोल्ड का। तो वो क्या करता है, एक जो माइंस है, खदान है, वहाँ पर जाता है। बड़ी फेमस है, जगह का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। वहाँ पे जाता है वो और जाकर देखता है तो वहाँ पर मतलब पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी कि वहाँ पे गोल्ड निकले और उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो वो जगह को देख के आया, वापस अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के लोगों के आकर उनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, हम वहाँ से अमीर हो सकते हैं। उन्होंने जो बात उन लोगों को बताई, उनसे वो सब उससे मान गए और उसने उनसे बोला कि तुम मेरे को थोड़े थोड़े पैसे दे दो, मैं उससे एक मशीन लूँगा जिससे मैं वहाँ पर खुदाई करवा सकूँ या खुदाई कर सकूँ। तो उसकी बात सुनकर सब रेडी भी हो गए, क्योंकि भाई गोल्ड की कीमत अगर इसको थोड़ा बहुत भी गोल्ड मिल गया तो ये इजीली हमारे पैसे रिटर्न कर ही देगा। तो उन्होंने थोड़े थोड़े सबने पैसे इकट्ठे करके उसको इतने पैसे दे दिए कि वो वहाँ पर उस माइंस में खोदने के लिए वो इक्विपमेंट जो उसको ज़रूरत थी उसको खरीद सके। उसने ख़रीदा, उसने कई दिनों तक, कई सालों तक वहाँ पर खुदाई भी चालू रखी और जैसा कि उसकी थिंकिंग थी, उसको एक चमचमाती हुई चीज़ मिली भी सही, जो कि मतलब गोल्ड का बहुत बड़ा टुकड़ा लग रही थी। और उसने उस चीज़ को खुदाई के दौरान मिला। उसको मिलने के बाद में उसने उसको जो होते हैं ना, जो गोल्ड को कन्वर्ट करते हैं ओरिजिनल फॉर्म में, वहाँ पे भेजा। तो वहाँ पे जाने के बाद उसमें कुछ गड़बड़ या कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई जिसके कारण वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता था। तो इससे भाई वो बहुत टूट गया, क्योंकि उसने काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी दिनों तक वो खुदाई में लगा रहा था उस चीज़ को पाने के लिए। और जब वो चीज़ मिली तो वो ठीक नहीं मिली उसको, इसलिए वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गया, काफ़ी स्ट्रेस में चला गया। और उसने एक डिसीज़न लिया कि बस भाई अब मैं इस काम को कंटिन्यू नहीं करूँगा, मेरी किस्मत में गोल्ड है ही नहीं, मेरे को नहीं मिलेगा। और सस्ते से दाम में वो उस जो मशीन उसने काफ़ी इन्वेस्टमेंट करके लोगों से कर्जा लेकर ली थी, उसको एक कबाड़ी वाले को बेचा। तो कबाड़ी वाले ने उससे जस्ट ऐसे ही पूछा कि ये मशीन आप क्यों बेच रहे हो, क्या करते थे आप इसका? तो उसने बोला कुछ नहीं भाई, मैं पागल था जो सोना ढूंढने के लिए खुदाई करता रहा, लेकिन मेरे किस्मत में वो था ही नहीं, मैंने गलत जगह पे अपना फोकस लगाया। तो उस जो कबाड़ी वाला था भाई, ऐसा लोकल वोकल नहीं था वो, मतलब इंटेलिजेंट था। तभी उसने सवाल पूछा कि आपने खुदाई कहाँ पे की थी? तो उसने बता दिया कि वहाँ पे की थी मैंने। तो उससे तो उसने कुछ नहीं बोला कबाड़ी वाले ने, लेकिन उसने खुद का दिमाग लगाया जो कबाड़ी वाला था। उसने सोचा कि चलो ये बंदे ने इतने दिन तक मेहनत की है तो वहाँ पे चांसेस तो है मिलने के, और इसको एक बार मिला भी था। तो क्यों ना एक एक्सपर्ट बंदे से पूछा जाए जो इस फील्ड में काफ़ी नॉलेज रखता हो कि यहाँ पे चांसेस है नहीं मिलने के। तो वो कबाड़ी वाला एक एक्सपर्ट बंदे को वहाँ पे ले जाता है और उस प्लेस को बताता है। तो वो जो एक्सपर्ट बंदा था वो बोलता है कि शायद 3 से 5 फीट की खुदाई और यहाँ पे की जाए तो यहाँ पे काफ़ी हायर चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे सोना या गोल्ड मिल सके। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। कबाड़ी वाले ने भाई उस काम को शुरू किया और सिर्फ 3 से 4 फीट खोदने के बाद में उसको काफ़ी अच्छी मात्रा में गोल्ड मिला, और जिसको सेल करके वो एक करोड़पति व्यक्ति बना। तो यहाँ से सिंपल सी चीज़ें यह हैं कि कभी कभी हम चीज़ों के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं पाने को, लेकिन तभी एक बड़ी असफलता कुछ क्षणों के लिए आती है हमारी लाइफ में, जिसके कारण हम किसी भी काम को छोड़ देते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हो सकता है ये असफलता आई इसलिए हो कि हमको उस सफलता को पाने से भटका सके। क्योंकि जो भी लोगों को आप देख लो, जो भी आज एक अल्ट्रा रिच है, अल्ट्रा सक्सेसफुल है, वो कहते हैं कि हम ऑलमोस्ट लाइफ में हारने वाले थे, हमने हार मान ली थी, लेकिन एक एफर्ट और हमने लगाया और हम सक्सेसफुल हो गए। तो ऐसा ही उस डरवीर नाम के बंदे के साथ भी हो सकता था। अगर वो 3 फीट खुदाई और भी करता तो उसको गोल्ड मिल जाता, जिसके लिए उसने सालों बर्बाद किए थे, जिसके लिए उसने हेवी इक्विपमेंट खरीदा था अपने लोगों से, रिश्तेदारों से कर्जा लेकर। लेकिन वो बीच में उस काम को छोड़ गया। बाद में उसे पता चलता है कि भाई वो कबाड़ी वाले बंदे को उसी सेम जगह पर उसने आगे खुदाई शुरू की तो उसको 3 फीट के बाद में वो चीज़ मिल गई, गोल्ड मिल गया। तो वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करता है, काफ़ी ज़्यादा हताश होता है।
और उससे उसको एक चीज़ समझ में आती कि या तो अगर हमको लग रहा है कि इस काम में हमारा कुछ नहीं हो सकता काफ़ी समय देने के बाद में भी, तो उस काम को अगर तुम छोड़ो तो उस फील्ड के एक्सपर्ट बंदों से सलाह ज़रूर लो। क्योंकि कबाड़ी वाले बंदे ने मेहनत नहीं की, उसने सिर्फ अपना थोड़ा दिमाग लगाया और एक्सपर्ट बंदे से सलाह लेकर उस काम को कंटिन्यू किया और वो सक्सेसफुल हो गया, उसको गोल्ड मिल गया। तो एक लर्निंग तो यहाँ पे ये आती है कि कभी भी किसी के काम को आपको छोड़ने का मन हो तो पहले उस फील्ड के एक्सपर्ट बंदे से ज़रूर सजेशन लो कि इसको हमें आगे कंटिन्यू करना भी चाहिए या नहीं। दूसरी बात, असफलता आती उस समय पे है जब हम सफलता के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। सिर्फ 3 फीट अगर और वो खुदाई को चालू रखता तो वो सफल हो जाता जिस काम के लिए उसने सालों मेहनत की। तो इसीलिए भाई असफलता से घबराओ मत, ये पार्ट ऑफ सक्सेस है। जब तक हम अनसक्सेसफुल नहीं होंगे, हम फेलियर फेसेस नहीं करेंगे, हम सक्सेसफुल अगर बन भी गए तो उसका मज़ा हमको आएगा नहीं। वीडियो लंबी ज़रूर थी लेकिन इन्फॉर्मेटिव थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो।